तो अब हम देखेंगे इसकी फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या होती है। लोकेशन मीन्स कि ये होता कहाँ पर है। देखिए प्लांट्स में तीन पार्ट होते हैं, ये तीन पार्ट होते हैं। एक तो होती है रूट और एक होता है स्टेम और एक होती है लीफ। आप सभी जानते हैं लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है। तो रूट तो क्या होती है, जमीन के नीचे होती है, तो इसमें होता ही नहीं है। स्टेम में हाइपोडर्मिस में होता है यहाँ पे हाइपोडर्मिस में, ओके। और लीफ में जो होता है ये तो होता ही होता है, यहाँ पर क्या बनता है, आउटर लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस में होता है, हाइपोडर्मिस में होता है, लीफ में ये होता ही है, ओके। लीफ में कहाँ पर होता है, लीफ में होता है ये मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में। और ये सेल्स कहाँ होते हैं, ये सेल्स भी टू काइंड ऑफ सेल्स, वही पेलिसेड भी सेल होते हैं और एक होते हैं स्पॉन्जी सेल। और पेलिसेड सेल्स दोनों सेल्स में होता है। पेलिसेड अपर साइड ऑफ, ये अपर साइड में होते हैं, अपर साइड में होती हैं पेलिसेड। तो जो सनलाइट पड़ती है वो इन्हीं पेलिसेड सेल्स पे पड़ती है। यहीं से वो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये स्पंजी सेल ये नीचे की तरफ होते हैं, ओके, लोअर साइड में होते हैं, किसकी, लीफ की। और हाँ एक बात और कि जो डाइकोट लीफ होती हैं तो उसमें तो ये पेलिसेड और स्पंजी दोनों सेल्स होते हैं। और मोनोकॉट में जो होती है, मोनोकॉट लीफ में केवल मीजोफिल सेल्स का ही हम नाम, लेकिन डाइकोट में ये दोनों होते हैं और ऊपर के साइड में पेलिसेड सेल्स होते हैं, ओके। तो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या है, अपर लेयर ऑफ मीजोफिल, स्पेशली अपर लेयर ऑफ प्रिंसिपल सेंटर क्या होगा इसका, किसका, फोटोसिंथेसिस का। प्रिंसिपल सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रिंसिपल सेंटर है, क्या है, अपर लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स। इसको अपर लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स मीन्स की पेलिसेड सेल। इज दैट क्लियर। अब एक बात और कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है ये हाँ मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या मीजोफिल सेल्स जो होते हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनका जो नंबर होता है एक सेल में 20 से 40 तक होता है। ये भी मैं लिख दूं आपको, ये जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं इनका जो नंबर होता है ये 20 से 40 तक होता है। किसमें, इन आ सेल, एक सेल के अंदर इतने क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मीजोफिल सेल्स में इतने इन सेल्स क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखने वाली है कि मीजोफिल सेल्स में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मीजोफिल सेल तो बहुत सारे हैं, उसके एक सेल में 20 से 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट को भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई होता तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में ही तो हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी मैंने जैसे अभी पहले बताया कि वो 2 स्टेप में होता है। एक तो होते हैं लाइट रिएक्शन जिनके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, और एक होते हैं डार्क रिएक्शन। इसमें ऐसा नहीं कि सनलाइट की एब्सेंस में होते हैं, बट ये टोटली डिपेंड होते हैं ऑन द प्रोडक्ट विच आर जो कि कहाँ पे, विच मेड एट द सनलाइट या इन द सनलाइट। और सनलाइट रिएक्शन के दौरान या सनलाइट की रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे जो एक्शंस होते हैं, केमिकल एक्शंस होते हैं, वो डार्क रिएक्शंस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर। तो जो हमारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो क्या कहलाएंगे, वो तो लाइट में होंगे ही होंगे, लेकिन डार्क रिएक्शन जो होंगे वो भी हमारे किस में होते हैं, लाइट में ही होते हैं। बट डार्क रिएक्शन होते कहाँ पर हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये रिएक्शंस होते हैं। इज दैट क्लियर। तो हम आगे चलते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का। उस क्लोरोप्लास्ट से होता क्या क्या है उसके अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं।
यस चिल्ड्रन, यहाँ मैंने एक क्लोरोप्लास्ट बनाया, अभी इनकम्प्लीट है, मैं इसको अब और समझाती हूँ आपको। ओके, यहाँ पर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये हम इसको क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं इसको, थाइलेकॉइड। ओके, अब ये थाइलेकॉइड को जो टोटल इसकी प्लेट हैं, जो डिस्क हैं, इसको टोटल को हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, एक जो थाइलेकॉइड को दूसरे थाइलेकॉइड से जोड़ रहा है, जो एक ये चैनल है, चैनल दिख रहे हैं आपको ये स्ट्रक्चर, इसको हम स्ट्रोमल लैमेली, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ओके, ये तो इतना हो गया, और ये डॉट 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 बना हुआ है यहाँ पे, क्या है, ये है ग्रेना। क्या है यहाँ पे, सॉरी स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है ये। ओके, ये स्ट्रोमा है और ये है स्ट्रोमल लैमेली, क्योंकि स्ट्रोमा में है इसलिए स्ट्रोमल लैमेली कहलाई जाती है। ओके, स्ट्रोमा पे, ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम रूबिस्को कहते हैं, रूबिस्को एंजाइम होता है यहाँ पर। ओके, किसमें, स्ट्रोमा में। अब ये ग्रेना हो गई, थाइलेकॉइड हो गई। अब ये जो ग्रेनल थाइलेकॉइड होते हैं, स्ट्रोमल लैमेली हो गई, एंजाइम हो गया, और हाँ ये मेम्ब्रेन भी तो है आपकी, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन। ये तो इतना हो गया। अब स्ट्रोमा हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब हम चलते हैं इसकी मेन चीज पे, कि जो स्ट्रोमल लैमेली है, ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, कंपाउंड चिपके हुए होते हैं। ओके, इसी तरीके से इस पे थाइलेकॉइड पे भी चिपके हुए होते हैं। इन थाइलेकॉइड पे जो चिपके होते हैं वो ग्रेना जो है, इस टोटल को हम ग्रेना कह रहे हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, उसे हम ग्रेनल लैमेली कहेंगे। तो इस पे जो चिपके हुए होते हैं कंपाउंड, इनको हम कहते हैं PS2। अभी केवल आप इतना समझिए, PS2, और जो दो कंपाउंड है इनको, ये है हमारा PS1, और जो स्ट्रोमल लैमेली पे होता है इसको हम कहते हैं PS1। ओके, इस पे केवल एक ही फोटो सिस्टम है, इसको PS को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। तो जो ग्रेनल पे है, इसको ग्रेनल पे जो पिगमेंट लगा होता है उसको हम कहते हैं, ग्रेनल थाइलेकॉइड पे जो पिगमेंट लगाता है उसको हम कहते हैं PS2 PS1, और जो स्ट्रोमल लैमेली पे लगा होता है उसे हम कहते हैं PS1। ओके, इतना आप समझिए। और एक रूबिस्को एंजाइम होती है जो कि स्ट्रोमा में होता है। अब इस PS2 और PS1, स्ट्रोमल लैमेली पे PS1 है केवल, और जो ग्रेनल लैमेली है उस पे, या थाइलेकॉइड ग्रेनल है उस पे PS2 और PS1 दोनों होते हैं। ओके, तो इतना आपको अभी समझना है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रोमा में ये रूबिस्को एंजाइम है, ये हेल्प करता है हमारे डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे स्ट्रोमा में, मैं जैसा मैंने लिखा है कि स्ट्रोमा में हमारे क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शंस, और जो हमारे ये है थाइलेकॉइड या ग्रेनल लैमेली जो है हमारी, ये वाली, यहाँ पर हमारे होते हैं, क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस। ओके, ये जो एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर किए होता है इस सबको, तो इसको ये इस तरीके से लाइक दिस। ओके, तो इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको हम, जहाँ पे लाइट रिएक्शंस होते हैं, इसको हम लाइट रिएक्शंस होते हैं, इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इतना आपको समझ में आ गया। ओके, इतना समझ आ गया। ये सब स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट में PS2 PS1 क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शंस होते क्या हैं। यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो पिगमेंट्स होते हैं, जिससे कि लाइट रिएक्शन के दौरान जहाँ पर कि एनर्जी ट्रैप करी जाती है, सनलाइट एनर्जी,
तो वो जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने पिगमेंट वर्क कर रहे हैं जिससे कि ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए, एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, एक होता है जेंथोफिल, एक होता है कैरोटीनॉइड्स। ओके, इसे कैरोटीन भी कहते हैं। तो ये 4 तरीके के 4 काइंड ऑफ पिगमेंट्स आर देयर। और पिगमेंट्स होते क्या है? पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि एक स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, दीज आर द पिगमेंट। तो इनके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसको ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जिससे मैंने बताया ना, एक एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने, साइंटिस्ट ने तो स्पेक्ट्रम को टेस्ट ट्यूब पे डाला था और जो एल्गी लिए थे वहां पर उन्होंने केवल ये देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ, किस रीजन में, किस लाइट के स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा तेजी से हो रहा है। और उन्होंने प्रूफ करा था कि वो जो सनलाइट हो रही है, जो स्पेक्ट्रम के रूप में टूट रही है या डिफरेंट जा रही है, तो उसमें ब्लू और रेड कलर जो होता है, जो वेवगॉर्म में, उस रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि जो एल्गी थी वो वहीं जाकर क्या हो गए थे? एक्युमुलेट हो गई थी या जमा हो गई थी। ओके, इस वेवलेंथ की लाइट पे। तो ये पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए जो कि ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हाँ, ये क्लोरोफिल ए ही जो होता है मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस का, जहां पर सबसे ज्यादा, या जो पूरा वर्ड है इसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए ही होता है। ओके, मोस्टली कॉमन है ये किसमें? प्लांट्स में। क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लू और ग्रीन स्पेक्ट्रम में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके, और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी जो कि येलो और ग्रीन लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है। जेंथोफिल होता है ये जो येलो स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनॉइड होता है जो कि येलो टू येलो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और पिगमेंट्स होते क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। ओके, तो पिगमेंट्स और भी इसकी एक डेफिनेशन है कि पिगमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल कंपाउंड। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं? जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं। केवल पिगमेंट ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है जब रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है जो कि एटीपी और एनएडीपी को सिंथेसिस करती है। केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करते हैं? ये केमिकल कंपाउंड है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब कराते हैं, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को पिगमेंट, अपनी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए वो अपनी एनर्जी को कहाँ देंगे? वो उस अपनी एनर्जी को फिर से पिगमेंट में दे देते हैं, जिससे कि वहां पे रिएक्शंस होने शुरू हो जाएं। ओके, और जिससे क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ जाती है उस पिगमेंट की जिसको कि एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो उसकी क्या होती है? वेवलेंथ बढ़ जाती है। और क्योंकि एनर्जी अब वेवलेंथ के रूप में एब्जॉर्ब हो रही है, इससे क्या होता है कि लाइट रिएक्शंस वहां पे होते हैं। ओके, ये पिगमेंट ग्रुप में लगे होते हैं। ओके, ये पिगमेंट ग्रुप में लगे होते हैं और ये पिगमेंट क्या करते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कोई 570 को एब्जॉर्ब करता है, कोई नैनोमीटर, और कोई 550 को करता है, कोई 560 को करता है, कोई 680 को करता है। ओके, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। इन पिगमेंट को जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो पिगमेंट यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, द पिगमेंट्स those absorb the light energy are
sorry, those light energy are called light harvesting complex. इसको क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किनको? उन पिगमेंट्स को जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं L और C। इसको हम LHC भी और LHC भी कहते हैं। LHC आपकी NCERT की बुक में भी दिया हुआ है। ओके, और ये वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अपनी जो एनर्जी है, ये पिगमेंट एक ग्रुप में लगे होते हैं। देखिए ये पिगमेंट है, ओके, एक ये पिगमेंट है, फिर ये पिगमेंट है, फिर ये है, फिर ये है, ओके। उसके बाद एक मेन पिगमेंट आएगा। तो ये पिगमेंट, इसको इलेक्ट्रॉन मिला, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, ओके। फिर ये एक्साइट हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे को दे दिया, ये फिर एक्साइट हो गया। अब इसने जो दिया अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? मेन पिगमेंट को दे दिया। इट मीन्स क्लोरोफिल ए को दे दिया, जहां पर कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से जो दूसरे पिगमेंट होते हैं, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो ये हार्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। हार्वेस्ट मतलब कि स्टोर करते हैं एनर्जी को और फिर एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी लेके दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा जो पिगमेंट है फिर वो कुछ एनर्जी रख के फिर तीसरे को दे देता है। इस तरीके से एक सिस्टम चलता है। देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वही होते हैं ये वही क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल मैंने बताया, क्लोरोफिल बी, एक जैंथोफिल और तीसरा क्या था? जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये पिगमेंट एक प्रोटीन की हेल्प से थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन मैंने बताया ना, ये जैसे ग्रेना है, एक को हम थाइलेकॉइड बोलते हैं, टोटल को क्या बोलते हैं? इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन जो मैंने बताया भी था, हम इसको थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इस पे ये लगे हुए होते हैं लाइक दिस। ओके, ये कंपाउंड चिपके हुए होते हैं इस पर। ओके, इनका काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। पिगमेंट अपनी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करके एक मेन पिगमेंट को दे देते हैं। मेन पिगमेंट, अब ये सारे जो पिगमेंट्स हैं, जितने ये क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? रीस्टोर करते हैं, स्टोर कर दीजिए, और एक मेन पिगमेंट को दे देते हैं। इट मीन्स कि क्लोरोफिल ए को, जो कि क्या कहलाता है? या क्लोरोफिल ए बोल लीजिए, या इसको कहिए रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रिएक्शन सेंटर, और इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ए बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? रिएक्शन सेंटर कह लीजिए इसको, या कह लीजिए इसको कह लीजिए क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है, ये वाला क्लोरोफिल ए, ये कितने पे वर्क करता है? ये करता है 680 नैनोमीटर पर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है या वर्क करता है। इस वेवलेंथ पे वर्क करता है क्लोरोफिल ए। ओके, इस क्लोरोफिल के साथ एक एंजाइम जुड़ा होता है जो केमिकल रिएक्शन कराता है, जिससे कि एक इसके संग कोई एंजाइम जुड़ा होता है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद क्या बनाता है? ये ATP और NADP। ओके, क्लियर? ये ATP बनाता है और NADPH बनाता है। ओके, ATP और NADPH बनाता है। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा इतना तो आपको मालूम पड़ गया कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, LHC इनको शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। मेन रिएक्शन सेंटर जो होता है, जो सारी प्रोसेस होती हैं फोटोसिंथेसिस की, रिएक्शंस होती हैं, क्लोरोफिल ए में होती हैं, लेकिन उनके संग जो सब
पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब किसको अपनी एनर्जी देते हैं? क्लोरोफिल ए को देते हैं। इनका कलर क्या होता है ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ब्लू ग्रीन। ब्लू कलर मतलब कि ये किस वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं? क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन पे होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पे होता है, जेंथोफिल येलो पे होता है, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज पे एक्टिव होता है। और लेकिन अपनी एनर्जी ये सब किसको देते चलते हैं? क्लोरोफिल ए को, जो कि रिएक्शन सेंटर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब हम इसके बाद फोटो सिस्टम के बारे में और पढ़ेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने एक क्लोरोप्लास्ट बनाया था, वहां पर मैंने 2 सिस्टम आपको बताए थे, एक PS2 PS1 लिखा था और रोमन नंबर्स में, और एक जो स्ट्रोमल ने मिली थी उस पर मैंने PS1 ही लिखा था और आपको बताया था हम आगे पढ़ेंगे PS2 PS1 क्या होता है। तो अब उसको भी थोड़ा सा डिस्कस तो करना पड़ेगा ना, जिससे आपकी समझ में ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाए। ओके।